वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। किन किन कारणों से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। द एक्सीलरेटेड रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। देयर आर फोर मेजर कॉजेस। द एविल क्वार्टेट इज द sobriquet used to describe them। ठीक है जी, एविल क्वार्टेट। और ये अक्सर क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और नीट का तो है भैया एविल क्वार्टेट। सबसे पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का। ठीक है जी, सबसे पहला यही है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का। तो ये सबसे बड़ा है, नीट में पूछा जा चुका है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो यही है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स इन प्लांट टू एक्सटिंक्शन। सेम ये लाइन थी और पूछा हुआ था, चारों ऑप्शन दिए हुए थे, चारों में से पूछा गया था कौन सा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस कवरिंग मोर देन 14%। 14% एक जमाने में हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में 6% से ज़्यादा नहीं है। तो अब लगा लो भैया एक्सटेंशन कितनी ज़बरदस्त हो रही है। दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट। जब तक तुम इस किताब को पढ़ोगे तब तक 1000 हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट। द अमेजन रेन फॉरेस्ट, इट इज सो ह्यूज दैट इट इज कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लेनेट। क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर कि किसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट को ध्यान रखना। हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज इज बीइंग कट and cleared for cultivating soya beans or for conservation of grassland for raising beef cattle. So beside total loss, the degradation of many habitat by pollution also threatens the survival of many species. When large habitats are broken up into small fragments due to various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habits आर बैडली अफेक्टेड। ठीक है जी, जिनका माइग्रेटरी हैबिट है और ख़ासतौर से मैमल्स और तुम्हारे जो हैं बर्ड्स के केस में वो बहुत अफेक्टेड होते हैं इस चीज़ से, लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन। अब बात आती है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की। किसी भी चीज़ का लिमिट से ज़्यादा यूज करना, दोहन करना। तो ह्यूमन्स हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, बिल्कुल सही बात है जी। बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, मतलब जब ज़रूरत बिल्कुल ग्रिड में कन्वर्ट हो जाएगी, भैया काटो 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 देखी जाएगी। इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्शंस इन द लास्ट 500 ईयर्स, स्टिलर्स सी काऊ और पैसेंजर पिजन आपके सामने एग्जाम्पल है, बट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन। ठीक है जी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन। प्रेजेंटली मैनी मेरीन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड endangering the continued existence of some commercially important species. एलाइन स्पीसीज इन्वेजन क्या होता है कि जब तुम्हारे ऑलरेडी कुछ नेचुरल स्पीसीज, नेटिव स्पीसीज हैं, उसमें तुम बाहर से ला कुछ डाल दो, दैट इज कॉल्ड एलाइन स्पीसीज इन्वेजन। तो एलाइन स्पीसीज का एग्जांपल है नाइल पर्च। जब कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका में। तो इससे क्या हो गया, एक्सटेंशन इकोलॉजिकली ऑफ मोर देन 200 चिकलेड फिश इन द लेक। तो 200 से ज़्यादा स्पीसीज जो सिक्लिड फिश की थी वो तुम्हारी चली गई। क्या डालने से, नाइल पर्च। देख लो, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय थ्रेट पोज्ड बाय आवर नेटिव स्पीसीज बाय इनवेसिव बीड स्पीसीज लाइक कैरेट ग्रास, पार्थिनियम जिसको बोलते हैं। एलर्जी भी इससे बहुत ज़्यादा होती है। लेंटाना एंड वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया। तो द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है, इसको क्लैरियास गैरीपाइनस बोलते हैं। तो फॉर एक्वाकल्चर पर्पसेस इज पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिशेस इन आवर रिवर्स। तो ये जो अफ्रीकन कैटफिश है बहुत डेंजरस है। काली काली जो मार्केटों में बिकते हैं ना मूंछ वाली मछलियाँ, उसी को बोलते हैं भैया क्लैरियास गैरीपिनस। ये अफ्रीकन कैटफिश होती है और बहुत ज़बरदस्त, मीट वूट डाल दो कुछ भी खा जाती है और ये अपने खुद के स्पीसीज को खा जाएगी। तो बहुत डेंजरस है, इसको नहीं करना चाहिए कल्चर। अगर कोई करे तो उसको भी रोकना चाहिए, समझाना चाहिए कि भैया नेटिव स्पीसीज पर हड़प देगी।
तो एलाइन स्पीसीज इन्वेशन का एग्जांपल ये हो गया। को एक्सटेंशन, अब को एक्सटेंशन में ये है कि एक अगर दूसरे पर डिपेंडेंट है, दूसरा गया तो एक भी चल देगा, तो ये हो गया को एक्सटेंशन। When a species become extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also become extinct. अगर दूसरे पे डिपेंडेंट है, मालिक गया तो नौकर अपने आप चला जाएगा, वही हिसाब है को एक्सटेंशन का। When a host fish species become extinct, its unique assemblage of parasite also meets the same fate. जब फिशी चली गई तो पैरासाइट सारे चले जाएंगे, जब होस्ट गया तो पैरासाइट भी ऑटोमेटिक चला जाएगा, क्योंकि डिपेंडेंट ही उस पे है। तो अनदर एग्जाम्पल इज द केस ऑफ co-evolved plant pollinator mutualism, where extinction of one invariably leads to the extinction of other. जब पॉलिनेटर ही नहीं होगा तो प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, ठीक है जी। तो को एक्सटेंशन का एग्जाम्पल ये हो गया, प्लांट पॉलिनेटर इंटरेक्शन इसका एग्जाम्पल हो गया है एक, एलाइन स्पीसीज इन्वेशन, और उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, और हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, इसको एविल क्वार्ट्रेट बोलते हैं, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस के फील्ड में, और Q4 से भी इसको डिनोट करते हैं, Q4। तो ये सब चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, और ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है इसमें से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।